महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार हुकूमत के खिलाफ एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने एहतजाज किया। नांदेड़ युद्ध जिला सदर रऊफ जमींदार और ग्रामीण जिला सदर भगवान राव पाटिल अलेगांवकर की क़ियादत में ITI चौराहे पर यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि मौजूदा शिंदे हुकूमत के दौर में रियासत में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और क्राइम बढ़ गया है। खुसूसी तौर पर ख़वातीन और अक़लियती ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। वहीं किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे अवाम परेशान है और बेचैन है। इस एहतजाज में रऊफ ज़मींदार समेत बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की सूचना पे आज हमारे नांदेड़ शहर और ग्रामीण की तरफ से एक आंदोलन रखा गया। मेन आंदोलन की वजह यह है कि जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े कंपनियां जो आना चाह रहे थे, उनको दबाव डाल के मोदी सरकार और अमित शाह और यहाँ के फडणवीस जो है, यहाँ के जो महाराष्ट्र के पूरा महाराष्ट्र का तो खराबा करे पूरे देश का भी खराबा करे। सबसे बड़ा प्रश्न ये देश में बेरोज़गारी का है। ये लोग बेरोज़गारी का जो मामला है, नौजवान कई लाखों महाराष्ट्र में बेरोज़गार है, लेकिन ये लोग बेरोज़गारी को छुपाने के लिए दूसरे नए हिंदू मुस्लिम करके कि कोई बता रहा है इनका आदमी की मस्जिद में घुस के मारेंगे, कोई बताता है कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे गलत शब्द का इस्तेमाल करके ये महाराष्ट्र के अंदर दंगा होना। किसी तरह से बीजेपी वाले ये चाह रहे कि हमारे को फ़ायदा क्यों होना, दूसरे पार्टियों को फ़ायदा हो के हमारे वोट डिवाइड, सेकुलर पार्टियों के वोट डिवाइड होके हम और सत्ता में किस तरह आ सकते हैं। तो ये उनके जो प्लानिंग है, समाज में दंगे लगाने का प्लानिंग करके ये लोग जो है तो बचना चाह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में लोग समझ चुके हैं। 1500 रुपये का जो आप जो तो हमारे बहनों को जो तो 1500 देने की घोषणा की है, ये तो बहुत पहले भी कर सकते थे, जब सत्ता बनी जब भी कर सकते थे। अभी इलेक्शन के सामने आप जो तो लोगों को बेवकूफ़ बना के ये जो काम कर रहे हैं, 62 हज़ार रुपये का कर्ज पूरे महाराष्ट्र की सब जनता के ऊपर 62 हज़ार रुपये का कर्ज है और कई हज़ारों लाखों कर्ज का जो है तो यहाँ पे सर पे जो है तो बोझ सबके रख के तुम जो है तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या विकास क्या है? विकास सिर्फ जात में लड़ाने का विकास कर रहे हैं। मैं सभी जनता, ये देश की जनता भी जान चुकी है और महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। थोड़े से जो तो बच गए, आप गद्दारी करके जो तो सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल आप सत्ता में नहीं आएंगे। लोग अपनी जगह बता देंगे। किसानों को अभी तक कई लोगों को पंचनामे करे, ये करे वो करे बोल के बेवकूफ़ बना के अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। सभी जनता जान चुकी है। इसलिए हमारा आज जो आंदोलन है, आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में ये हमारा आंदोलन है। हिंदी में होना है। देखो, पूरे महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र जी पवार के पक्ष के तरफ से हम यहाँ पर एक निषेध आंदोलन इस सरकार के खिलाफ यहाँ टिकानी करके जनभावनाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारा एक पदाधिकारी यहाँ पर इसमें सम्मिलित हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र में आज अगर देखेंगे तो आप पूरी तरह हमारे शीर्ष नेता भी यहाँ पर इसमें उतरे हैं। तो इन लोगों ने एक तो अवैध तरीके से या असंवैधानिक तरह से ये सरकार का गठन हुआ है और गए 2-2.5 साल के में इनका अगर काम देखेंगे तो महाराष्ट्र की प्रगति रुक गई है, आर्थिक स्तर नीचे गिर गया है, कायदा सुव्यवस्था यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं चल रही है, यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर एक असुरक्षितता का माहौल त्या ठिकाणी हो गया। महाराष्ट्र के सम्मान के जो प्रतीक है शिवाजी महाराज के संदर्भ में भी या ठिकानी अनर्गल भाषा में वहाँ बातें करी जा रही है। उनका सम्मान उचित ढंग से महाराष्ट्र के सभी लोगों का यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। इसके संबंध में इस सरकार के ऐसे कारनामे लोगों के सामने उजागर करना, लोगों के मन में उनके प्रति यहाँ भावना निर्माण करना, खिलाफ भावना निर्माण करना और आने वाले चुनावों में उनको किसी भी तरह से लोगों का सहकार्य न मिलते हुए उनको सत्ता से आप बेदखल करने के लिए और यहाँ पर आघाड़ी सरकार को पुनर्गठित करके यहाँ पर लाने के लिए हमारी ये कोशिश है। हम उसमें इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता तहे दिल से यहाँ पर सबको साथ दे रहे हैं और उस संदर्भ में यहाँ का ये निषेध आंदोलन है। राष्ट्रवादी शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या पक्षातर्फे हे आजचं जे निषेध आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। उद्योग राहू द्या महाराष्ट्राला, तुम्ही जा गुजरातला, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन या ठिकाणी आम्ही निषेध आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत। महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की महाराष्ट्राने वेदांता फोक्सॉनसारखा प्रकल्प ज्या ठिकाणी जवळपास 1
1,66,000 कोटीचा प्रकल्प हा गुजरातनं पळवून नेला आणि त्याच्यामुळे या महाराष्ट्रातले 1,00,000 जे लोक जे रोजगार म्हणून ज्यांना रोजगार मिळणार होता त्या लोकांना रोजगार मिळणार नाही, त्याचे वाईट परिणाम महाराष्ट्रावर होणार आहेत अशा प्रकारचा भूमिका या गुजरातच्या लोकांनी त्या ठिकाणी चालवलेला आहे. म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे की आमचे उद्योग महाराष्ट्राला राहू द्या, पण तुम्ही मात्र या ठिकाणी गुजरातच्या लोकांना इथून निघा आणि त्या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी स्वाभिमानी महाराष्ट्र म्हणून जगू द्या अशा प्रकारची भूमिका त्या ठिकाणी आम्हाला पार पडायची. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हे निषेध आंदोलन आहे. अनेक प्रकल्पावर बोलता येईल. महाराष्ट्र सरकारमध्ये चालू असलेलं राजकारण, अण्णाजी पंत शिंदेसाहेब खोक्याचं राजकारण करतात, गुलाबी कलर लावून अजितदादा पवार राजकारण करतात. यांच्याजवळ एवढ्या प्रॉपर्टी आहेत की मोदीने जशी 15 लाख रुपयाची घोषणा जर केली तर त्या ठिकाणी 15 लाख रुपये या ज्या लोकांना जेवढं अन्नधान्य मिळतं या सगळ्या लोकांना या प्रकारचे 15 लाख रुपये देऊन त्या ठिकाणी या लोकांना आपले स्वतःचे खिसे खाली करावेत आणि त्या ठिकाणी लोकांना द्यावं अशा प्रकारची विनंती या सरकारला माझी राहील. म्हणून मला विनंती करायची आहे की या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान टिकून राहू द्या, टिकून राहू द्या, टिकून राहू द्या.